हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला, डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर इंटू 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे एक रस्सी है, रोप है, मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ ले ली हमने। अब इसको क्या बोला है, 2 पार्ट में डिवाइड करने बोला है। किसमें? 2 पार्ट में। और क्या बोला है, 2 पार्ट में इस तरह डिवाइड करना है कि छोटा वाला जो है ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट का जो ट्वाइस करोगे तो इज इक्वल टू लार्जर पार्ट। तो वो कितना होगा, वो लार्जर पार्ट का 1/3 के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक छोटा वाला पार्ट होगा, मान के चलिए यहाँ तक छोटा है, और ये लार्जर है, ये लार्जर है और ये स्मॉलर है आपका। ठीक है, एक लार्जर है और स्मॉलर है। अगर मैं स्मॉलर को मान लो एक्स ले लेता हूँ तो लार्जर क्या हो जाएगा आपका, वाई बन जाता है। ठीक है, अगर स्मॉलर को एक्स आपने एज्यूम कर लिया तो वाई, लार्जर को क्या कर लो, वाई एज्यूम कर लो। ठीक है, अब इसका कुछ लेंथ रहा होगा, इसका कुछ लेंथ रहा होगा, तो दोनों मिलकर क्या बना होगा, पूरा जो रोप होगा वो बनेगा। ठीक है, यानी x प्लस वाई मिलाओगे तभी जाके आपका जो रोप होगा वो बनेगा। ये बात तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिला दोगे पूरा कंप्लीट रोप हो जाएगा आपका। बट इसको डिवाइड किया गया x पार्ट में और y पार्ट में। तो मैं यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखूंगा, स्टार्ट करता हूँ। कंसिडर दैट क्या है, द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट। तो स्मॉलर पार्ट को जो लेंथ है उसको क्या ले लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट is x and larger part is y। ठीक है, स्मॉलर पार्ट को हमने x ले लिया और लार्जर पार्ट को y ले लिया। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पे, है ना, ये तुम्हारा लार्जर पार्ट जो था ये y हो गया और जो ये स्मॉलर पार्ट था ये हो गया आपका x हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बाय पहली कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या दिया। ठीक है, तो बाय फर्स्ट कंडीशन लिख देता हूँ। चलो, पहले कंडीशन में क्या आ गया, देखो दोनों मिलाओगे तो क्या हो गया, पूरा रोप बन जाएगा। और रोप कितने का है, 560 सेंटीमीटर का। कितना है, 560 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये दोनों मिला देते हो तो कितना बन जाता है, रोप बन जाता है। और कितने का, ये 560 का। ये पहले कंडीशन से आ जाता है। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 60। इसको आप नंबर 1 दे दो। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको फर्स्ट इक्वेशन निकालना था, आपने निकाल लिया। अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड क्या दिया है, सेकंड में बोला है कि ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर। स्मॉलर का अगर मैं ट्वाइस कर देता, ये स्मॉलर पार्ट है, इसको अगर मैं ट्वाइस कर देता मान के चलो। ठीक है, इसको बोल रहा ट्वाइस करूंगा, स्मॉलर का जो है ये वाला जो पार्ट है इसका अगर मैं ट्वाइस करूंगा तो किसके इक्वल होगा, लार्जर के 1/3। तो लार्जर कितना था, लार्जर वाया था, इसके 1/3 के इक्वल होगा। ठीक है, ये कंडीशन बता रहा है, समझ में आया। स्मॉलर को अगर ट्वाइस करूंगा तो लार्जर के 1/3 के बराबर होगा। तो सेकंड कंडीशन है ना, तो लिखो बाय सेकंड कंडीशन। तो ये हो गया x, है ना, 2x हो गया, 1/3y हो गया। अब 3 को इधर करो, मल्टीप्लाई करो, 3 यहाँ से शिफ्ट होगा तो दूसरी तरफ आएगा, लेफ्ट साइड जब आएगा यहाँ पे आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, 3 2 जा 6 हो गया। और यहाँ क्या बचेगा, y। अब यहाँ y की वैल्यू 6x आ गया। ठीक है, अब ये y की वैल्यू ले लो या फिर y को इधर माइनस कर दो। तो y को अगर शिफ्ट करोगे तो 6x माइनस y इक्वल टू 0। इसको चाहो तो नंबर सेकंड दे दो आप। ठीक है, तो 2 इक्वेशन आपका निकल के आ गया, ये सेकंड था, वो फर्स्ट था। इतना समझ में आ गया आपको। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो इसके बाद आप क्या करोगे, देखो y वाला पार्ट कैंसिल करना आसान है, यहाँ भी y, यहाँ भी y, है ना, यहाँ y से पहले 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पे y से पहले कोफिशिएंट 1 है ना। तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो और ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 560 आएगा, ये 560 लिखो आप। अब दोनों क्या करोगे, ऐड करोगे, है ना। पहले इसको ले लो, क्या लिखता हूँ मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 560 और ये 6x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एडिंग करना है। क्यों एडिंग करना है,
क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ना। जब साइन अपोजिट रहता है तो हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो आप प्लस कर दिया आपने, यहाँ लिखोगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इतना कर दिया आपने। अब देखो आप क्या करना है, जब प्लस करोगे तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया 560। अब 1 और 6 कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 7x 560 डिवाइड बाय 7 इस तरफ जाएगा तो शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा x। आप कैंसिल कर दो, किससे कैंसिल होगा, 7 8 जा कितना आ गया, 80 आया। तो आपका x का वैल्यू जो निकल के आया कितना आ गया, x इक्वल टू 80 आ गया आपका। ठीक है, तो आपने बोल दिया देयरफॉर x इक्वल टू 80 आ गया। अब तो भैया ये कंप्लीट हो गया ना आपका। चलो अब x निकल गया, आप y निकाल लो, क्योंकि क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट। लार्जर का बोला है तो हमने स्मॉलर का निकाल दिया, हमें लार्जर का निकालना है। तो x की वैल्यू जो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पहले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू 80 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 560। तो यहाँ लिख दो, x के प्लेस पे हमने 80 रख दिया, प्लस वाई इक्वल टू 560। अब 80 जब उस तरफ जाएगा तो शिफ्ट होगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 560 माइनस 80। ठीक है, ये आपका निकल के आएगा, जब माइनस कर दोगे तो 480। तो y की वैल्यू भाई आपकी आ गई 480। आपको पूछा था कि स्मॉलर पार्ट, लार्जर पार्ट क्या है, द लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट। तो यहाँ पे लिख दोगे सेंटेंस बना के, आप क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट इज 480 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन दिया आपका, क्या दिया, इन अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर वर 60 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स। अगर आप सही आंसर देते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, 2 मार्क्स मिलते हैं। एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड। और अगर आपने रॉन्ग आंसर दे दिया तो आपका 1 मार्क्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, यशवंत हैड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एंड गॉट टोटल 90 मार्क्स। यशवंत ने पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और उसको कितना मिला, 90 मार्क्स। तुम्हारे आम एग्जाम जैसा नहीं है कि भैया किए तो सबके सब मार्क्स मिल रहे हैं। ये क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है बच्चों, मालूम है ना, जैसे रेलवे एग्जाम हो गया है ना, और अपना जो बैंकिंग एग्जाम हो गया, या फिर यूपीएससी वगैरह के एग्जाम, सारे एग्जाम जो होते हैं एक तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया भाई, कि जो अगर सही कर रहा है तो कितने मार्क्स मिले, 2 मार्क्स मिले, और रॉन्ग कर रहा है तो क्या हो रहा है, 1 मार्क्स कम हो जा रहे हैं। अब देखो इसके अंदर कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, क्या फाइंड करना है, द हाउ मेनी क्वेश्चन बी गॉट रॉन्ग, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए। तो लिखोगे कंसीडर दैट अब कितने क्वेश्चन, तो मैं लिखता हूं x क्वेश्चन जो है गॉट राइट, x क्वेश्चंस गॉट राइट। x क्वेश्चंस को हमने राइट मान लिया, और y क्वेश्चंस गॉट रॉन्ग। रॉन्ग की क्वांटिटी कितनी हो गई, तो x की जो राइट वाले हैं उनकी क्वांटिटी कितनी, x हो गई, और जो रॉन्ग है उनकी क्वांटिटी हमने क्या ले लिया, y ले लिया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आगे करते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन दे लेते हैं, क्या कंडीशन दिया है, तो मैं लिखता हूँ बाय फर्स्ट कंडीशन मुझे फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, टोटल कितने क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है। तो x क्वेश्चन राइट वाला और y क्वेश्चन रॉन्ग वाला, तो दोनों मिला दिए तो कितना आ गया, टोटल 60 क्वेश्चन। तो इसको नंबर 1 दे दो आप। समझ में आ गया आपको, क्या बोला मैंने, राइट वाला और रॉन्ग वाला दोनों मिला दोगे तो कितना होगा, टोटल 60 क्वेश्चन। जो यहाँ पे दिया पे टोटल क्वेश्चन कितने थे, 60 थे, तो हमने 60 लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाता हूँ बाय सेकंड कंडीशन।
अब सेकंड कंडीशन क्या दिया समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे दिया है अगर एक क्वेश्चन राइट जाता है, राइट वाला अगर राइट जाता है तो उस पर कितने मिलते 2 मार्क्स, यानी इसके साथ कितने मिलते 2 मार्क्स। अगर हमने बोला वही दूसरा अगर रॉन्ग जाता है ना, तो रॉन्ग जाता है तो क्या होता है, रॉन्ग जाने पर 1 मार्क्स कम हो जाता है, 1 मार्क्स कम हो जाता है, ठीक है। रॉन्ग जाने पे क्या होता है 1 मार्क्स कम हो जाता है, -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, या इस तरह से ले लो आप -1 मल्टीप्लाई y हो जाता है, ठीक है। अगर ये रॉन्ग जाता है, ये वाला कौन सा पार्ट हो गया आपका रॉन्ग, ये क्या हो गया आपका राइट हो गया। राइट जाता है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 मार्क्स मिल रहे हैं, और रॉन्ग जाता है तो माइनस हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, 1 मार्क्स कम हो रहा है, इसलिए -1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और बीच में क्या लगेगा प्लस, दोनों मिलकर कितने मार्क्स बन रहे हैं टोटल इसके 90 मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये हो गया 90 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो वही चीज़, देखो 2x + -1 मल्टीप्लाई y = 90। अब 2x हो गया, ब्रैकेट ओपन होगा तो -y बन जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई y के साथ होगा तो 90। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं आप, ये आपको इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, इक्वेशन फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। अब देखो दोनों जगह y वाला जो पार्ट है, दोनों ही जगह जो y वाला पार्ट है वो क्या है सेम है, इसका कोफिशिएंट जो है सेम है, तो इसको आसानी से कट कर सकते हो आप लोग, कैंसिल कर सकते हो। तो मैं लिखता हूँ x + y 60, दूसरा वाला है 2x - y = 90। अब इसमें क्या करना आप देख लो, साइन क्या अपोजिट है तो हमेशा क्या करना है ऐड करना है। तो मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3x, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया 150, ठीक है। तो ये हो गया 150, 3 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये निकल के आ जाएगा क्या 50 आ जाएगा, 50 आ गया, ठीक है। तो x = कितना आ गया आपका 50 आ गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हम लोग, बात क्या किया है, हाउ मेनी क्वेश्चन ही गॉट रॉन्ग। तो ये राइट वाले कितने मिल गए, हमने x को क्या लिया था राइट, ठीक है, हमने x लिया था राइट, x क्या था राइट के लिए लिया था, रॉन्ग के लिए क्या है y, रॉन्ग के लिए क्या है आपका y। तो y फाइंड करने के लिए क्या करोगे x की वैल्यू पुट कर दोगे, है ना। तो मैं लिखता हूँ पुट x = 50 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर दो। जैसे आप पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50 + y = 60, अब 50 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इसी तरह सीधा आ जाएगा y = 10 हो जाएगा। तो आपको यही पूछा था कि भैया क्वेश्चन में बच्चों कि देन हाउ मेनी क्वेश्चन बी गॉट रॉन्ग, तो 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो रॉन्ग हो गए। समझ में आ गया कैसे करना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिर लेने वाले हैं मेंसुरेशन या ट्रिग्नोमेट्री लेने वाले हैं, जो आपका ज्योमेट्री सेक्शन में रहेगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।